उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जो छात्र हैं उनका आंदोलन लगातार जारी है, प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स बुलाया गया है। अभी 4 बजा था, 4:30 बजे का वक्त हो रहा है जब यहाँ पर जो है वो फोर्स को बढ़ाया गया है। आपको तस्वीरें दूसरी तरफ की हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। आप इस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स सुबह के वक्त जो है वो तैनात किया गया है और आरोप यही है कि यहाँ पर छात्रों के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इतनी बड़ी फोर्स को जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर एसटीएफ, एसओजी के जवान भी जो है वो किनारे किनारे तैनात है। इसको जो लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है, हम जो है वो यहाँ पर छात्रों से बात करेंगे। ये क्या मामला, इतनी फोर्स अचानक से 4 बजे सुबह से क्यों बढ़ा दी गई है? एकदम इसलिए बढ़ा दी गई सर, ताकि यहाँ डिटेन किया जाए, कुछ छात्रों को आंदोलन कुचला जाए। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, यहाँ सब छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, कोई आतंकी नहीं, ना कोई उपद्रव किए हैं। 3-4 दिन हो गया हम लोग आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री जी को इतना तो समझना चाहिए, वो भी कभी छात्र रहा थे, उनको पीड़ा समझनी चाहिए छात्रों की। लेकिन यहाँ एसओजी लगा दे रहे हैं, आप डिटेन करने 50 एसओजी घूम रही है, एसटीएफ घूम रही, क्राइम ब्रांच घूम रही। हम अपराधी हैं, यहाँ अपराधी लोग बैठे हैं, ये छात्र बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं। यहाँ एसओजी पुलिस से हमें दिक्कत नहीं है कि 10-20 पुलिस है, सुरक्षा के लिए ठीक है, लेकिन एसओजी, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ क्यों घूम रही है? कहीं ना कहीं डिटेन करिए, आंदोलन खत्म करिए। हम लोग सर आए हैं और कोई नई मांग भी नहीं है, पुरानी व्यवस्था जो थी वही बनाए रखिए। ये कौन सी हमने बहुत बड़ी मांग रख दी है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी नहीं दे पा रहे हैं। अब जो पुरानी व्यवस्था हमेशा चल रही थी वही आप बरकरार रखिए, नई व्यवस्था क्यों ला रहे हैं? कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। वही चाहते हैं कि आप 80 लाख में एसडीएम, 75 लाख में डिप्टी एसपी बनाइए, इसीलिए आप नया व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। उसके विरोध में अगर हमारे साथी बैठे हैं, हमारी मांग है कि 1 दिवसीय पेपर हो, मानकीकरण न हो, तो आप एसओजी लगा दीजिए, क्राइम ब्रांच लगा दीजिए और लगा के एसटीएफ लगा दीजिए, डिटेन करिए, आंदोलन खत्म करिए। ये कहाँ का न्याय है सर? अभी पकड़ के ले गए क्या कुछ छात्रों को? पकड़ के नहीं ले गए, लेकिन सर माहौल बना रहे हैं छात्रों के अंदर, भय 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 धमकी। प्रशासन 4 लोगों को उठाया भी गया है, उनका उद्देश्य है कि इधर उधर हो तो साथियों को उठाइए। लगातार एसओजी यहाँ घूम रही है, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब पूरी ताकत लगा दिए हैं कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए। इसलिए लगा दिए हैं कि जब आते हैं डीएम साहब, वो सोचते हैं कि सिर्फ हम अपनी बात रखें और छात्रों को न बोलने दें। वार्ता का मतलब होता है दोनों तरफ से बात। हमने उनसे कहा था कि वार्ता का मतलब होता है सर, यहाँ खड़े हो कि आप माइक दीजिए, आप कहिए, इसके बाद मैं बोलूँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा वार्ता करने। लेकिन वो आते हैं, अपने हाथ में माइक लेते हैं, पूरी कहानी बताते हैं, फिर माइक लेके चले जाते हैं। जाने में क्या प्रॉब्लम है? 4-5 लोगों को अगर बुलाया जाए अंदर जाने में सर हमेशा से डर रही है कि अंदर अगर जाएंगे तो ये लोग धमकाएंगे, डराएंगे, हर तरह के तोड़ेंगे। इस पे हमें अंदर जाने में कोई विश्वास नहीं है। उनको बाहर आने में क्या दिक्कत है? वो तो हमारे गार्जियन हैं, वो तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके पास प्रशासन है, उनके पास डीएम है, उनके पास कमिश्नर है, उनके पास एसीपी है, डीसीपी है, उनके पास पूरी पुलिस प्रशासन है। वो आए, ये छात्र हैं, ये कोई आतंकी थोड़ी नहीं है। आइए, आइए अपनी बात रखिए। हमारे घर पे पुलिस इन्होंने भेजा, बताइए, वहाँ से धमकी दी जा रही है कि आप अपने बच्चे को बुलाइए, वो आंदोलन करें। हम कोई गलत मांग मांगे या कुछ नई व्यवस्था परिवर्तन मांगे तो आप चलिए ठीक है, कोई उपद्रव किए हों, हम केवल यही चाहते हैं कि जो पूर्ववत व्यवस्था बनी रहे। कौन सा अन्याय करें सर हम लोग? ऐसे श्रीनेत एको बार निकले या बाहर? एक बार भी संजय सिन्हा नहीं निकले हैं। संजय सिन्हा ना आए हैं, ना आएंगे। वो छात्रों की बात सुनना ही नहीं चाहते। वो जब से अध्यक्ष बने हैं तब से पेपर आउट, मेंस की कापी बदला जाना, नया व्यवस्था परिवर्तन करके 85 लाख 80 लाख में एसडीएम, डिप्टी एसपी बनाने की रीति शुरू करना, यही सब करना चाहते हैं। इसलिए वो बाहर नहीं आना चाहते, वो अंदर कुर्सी पे बैठे रहें और जो मनमर्जी हो करते रहें। छात्रों के हित में नहीं, अपने हित में कार्य करने आए संजय सिन्हा जी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ भी जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह 4 बजे का वक्त है, 4:30 बजे का, और यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा है। इन लोगों को आशंका इस बात की है कि इनके आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि 4 बजे सुबह इतना फोर्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो बहरहाल
छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। अब इस पर क्या निर्णय होता है ये तो सरकार लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस बात से छात्र भी भयभीत है कि फोर्स जो बढ़ाया जा रहा है उससे उनका आंदोलन खत्म करने की तैयारी हो रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज।